Well, viewers, when someone in a family falls ill, we taking them to the best hospitals or nursing clinics in the hope that they will receive good treatment and quick recovery. But if you're visiting any of these nursing homes in the national capital, be extremely cautious. We'll tell you why we are warning you, because the anti-corruption branch or the ACB did an inspection of over 200 nursing homes in Delhi in about 2 rounds, and they have found glaring lapses in many of them. The inspection that was carried out on the orders of the Delhi LG right after 6 newborns died in a fire in a baby care center and newborn hospital in Delhi's Vivek Vihar. If you remember that incident that happened tragically in May this year, the ACB found that over 100 nursing homes didn't have a no objection certificate from the fire department. Over 20 of those nursing homes were functioning despite the licenses expiring. 4 hospitals did not have even a registration certificate. There were no fire exits, more beds than they were sanctioned in strength, deviation from the sanctioned plans, and unqualified doctors are some of the other lapses that have been found in multiple nursing homes in Delhi. And after these lapses were red flagged by the ACB, Times Now decided to do a reality check. We visited at least 3 private hospitals and clinics and found a mismatch in the sanctioned bed strength and the number of beds that were actually present. The first hospital that we visited was the RG Stone Hospital in Pitampura, and here's what the branch manager told us when we asked him about more beds being present than the sanctioned strength. ऐसा कुछ है कि आपके यहाँ 51 बेड्स हैं एंड सैंक्शन 26 है? मैम एक्चुअली क्या है, हमारा जो 26 बेड है, बिकॉज क्या है, ये बिल्डिंग्स जो हमने ली थी उसमें ऑलरेडी मेड रूम्स होते हैं। अच्छा। अब उसमें क्या होता है मैम कि हमारा जो डे केयर वार्ड होता है, प्रिपरेटरी वार्ड होता है, ये सब हमारा होता है, एंड दे जस्ट रैंडमली कम और बोल दिया ये रूम दिख रहा, वो रूम दिख रहा, वो बेड दिख रहा, ये दिख रहा है। आईसीयू स्ट्रेचर्स को भी उनने बेड कैलकुलेट कर दिया। दे केम अराउंड लाइक 8:30 के आसपास रात को है। दे केम 2 ऑफिसर्स आए थे, 2 ऑफिसर्स आए, उनने बैठा, हमने रजिस्ट्रेशन दिखा दिया, हमने फायर का सारा सेफ्टी मेजर्स जो फायर एग्जिट सब कुछ दिखा दिया। तो आपके फायर एग्जिट्स हैं यहाँ हमारा? हाँ, सारा सब कुछ है, फायर नॉर्म्स, एनओसी वगैरह सब कुछ है हमारा। फायर एनओसी हमारा अप्लाइड में था, बिकॉज इनने उनकी तरफ से हमारा पेंडिंग था, बट हमने सारा चीज अप्लाई किया हुआ था। हमारा अप्लाइड है बट वहाँ से अभी अप्रूवल नहीं है। हाँ, बट हमारी तरफ से सारा फायर एग्जिट से लेके फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर्स, हर चीज। तो अप्रूवल में डिले क्यों है वो पता नहीं मैम। आई थिंक मुझे लगता है पहले जो फायर एनओसी फायर डिपार्टमेंट की जगह से अब वो शायद डीजीएचएस पे चला गया, तो डीजीएचएस की तरफ से वो आता है। अच्छा, तो कब कितना टाइम हो गया आपके अप्लाई के? ये हमारा 23 से अप्लाइड है। The second hospital where we did a reality check was Navjeevan Hospital in Pitampura. Now, while the sanctioned bed strength was 30, the total number of beds were found to be, according to the AC report, is 60, double. इशू में बताया जा रहा है कि सैंक्शन 30 बेड्स हैं और ज़्यादा है इससे बेड्स हैं। नहीं, 30 बेड्स ही हमारे पास। हाँ, और उनकी रिपोर्ट में है कि ज़्यादा है बेड्स, यहाँ 30 सैंक्शन है, जैसे आपके कार्ड रजिस्ट्रेशन 30 सैंक्शन है। एक्स्ट्रा बेड हमारे पहले 100 बेड का था रजिस्ट्रेशन। अच्छा, और वो रजिस्ट्रेशन कम होकर हमारा 30 बेड का हो गया। अच्छा, वो एक्स्ट्रा बेड थे, पेशेंट्स नहीं थे। नहीं, वो बेड्स की बात कर रहे हैं कि 30 बेड सैंक्शन तो रखेंगे मैडम, बेड कहाँ जाएंगे हमारे? 15-20 एक्स्ट्रा और थे, उन्होंने काउंट करा 60 के आसपास आए थे बेड। अच्छा, मतलब ये इशू है। तो उन्होंने कुछ आप लोगों से रिपोर्ट मांगी इस चीज़ मेरे को बुलाया था, मैंने राइटिंग में वो चीज़ दी, लेकिन अच्छा, तो उन्होंने बोला कि रिड्यूस करिए अपने बेड, कुछ ऐसा उन्होंने बोला? हमारे पास बेड है ही मैडम 30, वर्किंग बेड तो 30 है। और वो एडिशनल जो 30 उन्होंने काउंट किए वो तो अवेलेबिलिटी, जैसे स्टोर रूम बना रखा है, वहाँ 4 बेड रखे हुए हैं, 2 बेड में रखे हुए हैं, ये चीज़ है। अच्छा, मतलब जो एडिशनल सब्सिडरी बेड्स हैं वो आप बोल रहे हो उनको काउंट किया। और सर फायर नॉर्म्स, फायर एनओसी वगैरह आपने यहाँ पे इस चीज़ पे कुछ बोला जिस बेड्स पे बोला? Now, Times Now also visited a South Urology hospital in Hoskas, where there were 5 additional beds that were sanctioned in strength. But even when it comes to the hospital and its clarification saying that not all of the beds were being used for hospitalization purposes. Actually, it's a 5-bedded hospital. We have only 5 IPD beds. Your team has inspected our nursing home. There are only 5 IPD beds. We have 1 emergency bed, 1 dressing bed, 1 RMO room, 1 staff room. Probably they have counted those beds also. There are countable beds and non-countable beds from DGHS criteria. Have the officials contacted you for any purpose, or will you be planning to contact them now? They contacted me and then they asked for some documents which we have already submitted,
And if they want any clarification or something again, I'm ready to cooperate. You're with ready to cooperate with them. Absolutely. The BJP, they're slamming the Aam Aadmi Party government in the national capital, asking that what was Kejriwal Sarkar doing with so many hospitals found to be violating and several lapses that have also been found. ये है दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी सरकार का शिक्षा मॉडल। जो एसीबी की रिपोर्ट आई है उसमें एक नर्सिंग होम नहीं, ऐसे अनेकों अनेक नर्सिंग होम है जो बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, जहाँ सारे नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, सुरक्षा मेजरमेंट नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, लेकिन क्या है कि इनकी नाक के नीचे, इस स्वास्थ्य मंत्री की नाक के नीचे इस भ्रष्टाचार का नंगा खेल चल रहा है। स्वास्थ्य के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयाँ, नकली टेस्ट, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ, नर्सिंग होम के कागज पूरे नहीं हैं, डॉक्टर नकली हैं, तो दिल्ली सरकार कर क्या रही है? And that's not the only issue that the BJP seems to be raising in the national capital. We'll also get you the information as far as the delegation of the members of the Delhi Legislative Assembly led by the leader of opposition Vijayendra Gupta met President Draupadi Murmu and demanded an urgent intervention in the alleged constitutional crisis according to them is plaguing Delhi due to lack of administration in the absence of Chief Minister Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal, remember, who's been lodged in Tihar jail, and when it comes to the rule from jail model that is being practiced since then, because he still continues to remain the chief minister, though behind bars. Now, Kejriwal, along with his party leaders, are alleged that he will not resign or they will not bow down in front of the BJP. The BJP has called for the suspension of the AAP Sarkar in Delhi, citing recent failures in administration. BJP is alleging that the Delhi Jal Board had collapsed under AAP's management and claimed that the Aam Aadmi Party government has lost its legitimacy. The BJP, which is also urging the president to dissolve the current government. एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया और दिल्ली में इस समय जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस है, 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, कोई सदन नहीं हुआ, कोई कैबिनेट नहीं हो रही, कोई पुअर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, अनार्की है, करप्शन है और चीफ मिनिस्टर जेल में है और जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में है। राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की मेमोरेंडम के देते हुए कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए। हमारे विधायकों ने जो सवाल उठाया है वो सिर्फ ये उठाया है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, डिसीजन हो नहीं रहे हैं, 500 से 700 फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई उस पर डिसीजन लेने वाला नहीं है। अगर दिल्ली के हित में होने वाले काम रुके हुए हैं इसलिए कि मुख्यमंत्री जेल में और वो मुख्यमंत्री जेल में बंद बैठा है, वो अपने राजमहल को बचाने के लिए किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहता, तो हमारे विधायकों ने क्या गलत काम किया? उन्होंने तो जनता के हित में बात रखी है। महामहिम को जो ज्ञापन दिया उसमें यह कहा है कि दिल्ली में बिल्कुल प्रशासन विफल हो चुका है, कोई काम हो नहीं रहा है, मंत्री जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री कर लेते हैं और कोई सुनवाई हो नहीं रही। तो अगर दिल्ली के काम होंगे कैसे? दिल्ली की समस्या पर डिसीजन लेगा कौन जब आप कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते? तो Now, in response to the BJP's memorandum calling for the president's rule to be imposed in Delhi, the Aam Aadmi Party has issued a statement. They have been alleging that the BJP accepted its defeat in the upcoming Delhi Assembly elections already and have rushed to impose the president's rule. They have been claiming that the BJP has shown no respect for the constitution as the democracy, as well as party's Operation Lotus once again has failed. The Aam Aadmi Party also alleging that the BJP has incarcerated the top AAP leaders in its thirst for power. They've criticized the Delhi LG, accusing him of obstructing the government's work and appeal to the president to dismiss him. Let's go across to Mohit now. Mohit is joining us live right now. Mohit, how do we understand as far as what has been happening in the national capital? BJP on its part saying that there is no chief minister to lead, hence there is a complete breakdown of machinery, hence they have been meeting the president and asking her to dissolve when it comes to the government. Well, you see, Amitabh, now BJP has been saying this for a long time, that there is complete anarchy that is prevailing in Delhi. The governance has failed in Delhi. Nothing is happening on the ground. The CM is in jail, and it has led to policy paralysis in Delhi. Now, for the first time, they have reached to the doors of the president house
Now, we saw yesterday a delegation of BJP leaders went to meet the president, and the meeting lasted for 20 minutes. But the BJP delegation gave a memorandum, and but basically stated is that there is a complete anarchy in Delhi, there is complete policy paralysis, there is rampant corruption going on. They gave a reference to Delhi Jal Board scam, they gave a reference to the alleged liquor scam, and they basically say that CM is in jail for a long time, and they sought intervention of the president of the country, and they specifically asked for dismissal of the Delhi government, to which we have seen the reaction coming in from the Aam Aadmi Party. Well, let's get in a word from Dr. Akashdeep Muni with us. Sir, good afternoon to you. The BJP is saying there is no chief minister, there are no cabinet meetings taking place, hence there is complete breakdown now constitutional machinery in the national capital. Who exactly is running the national capital? The BJP is asking those questions. The national capital is run by the cabinet ministers and under the guidance of Honorable Chief Minister. But interestingly, when the BJP talks about breakdown of machinery in Delhi, I want to question BJP when Honorable Supreme Court gave a judgment that the power of services will go to the elected government. Why it was shifted to the LG through a ordinance of Home Ministry? Why, when LG has all the powers, why LG has not sacked the ministers in all the cases recently Times Now has covered? Like, for example, the case where the students were drowned in the basement. Why LG has not sacked the municipal commissioner, MCD municipal commissioner? Why he is not sacked? In terms of death in a child home, why that administrators were not sacked? In stopping off recruitment of doctors, why the health secretary not sacked when the health minister has written many times to LG regarding it? Even the chief minister has written. Now, these all things, the Delhi people will be asking these questions. Now, BJP is hankering after the next year elections, and they But on part of the BJP, sir, this memorandum that they have submitted with the president, they have been saying that Delhi becomes flooded every year. The Ayushman Bharat Yojana, that has not been implemented. The funds amounting to thousands of crores are still stuck. And since the chief minister is in jail, the government is not able to function. And that is why they have requested the president to dismiss the Delhi government. Now, this very nice point regarding the flooding of Delhi. I just want to tell the Honorable LG, who in the recent article he's talked as a citizen rather than he has all the powers. The interesting fact is that on February, the Delhi UD minister called a meeting of all the departments of, including the bureaucracy. All the ministers were present. The secretaries were not present. Now, did LG sack these secretaries for not being present in the meetings? For preparedness regarding तो सर कैबिनेट मीटिंग ही नहीं हो रही है, तो आखिरकार ये मीटिंग्स कर कौन रहा है? एक बार सिरसा साहब जी भी हम जवाब ले लेते हैं. सिरसा साहब, आम आदमी पार्टी का कहना है कि व्हेन इट कम्स टू द गाइडलाइंस, वो आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं और मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो भेज रहे हैं, एडवाइजरीज भेज रहे हैं, जो डिसीजंस है वो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं. तो फिर आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि आप प्रेसिडेंट के पास चले गए मेमोरेंडम को लेकर कि दिल्ली में सरकार नहीं चल रही ठीक से? नहीं, हमें तो पता नहीं वो एडवाइजरी जो भेज रहे हैं वो सपनों में भेज रहे हैं, ड्रीम्स में भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं? क्योंकि जेल मैनुअल तो उनको पता ही होगा, वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं. ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता जो जेल मैनुअल में जो डॉक्यूमेंट सरकार का जेल सुप्रीडेंट के माध्यम से ना आए. तो ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट आपने भी नहीं टीवी पे चलाया होगा, हमने भी नहीं देखा आज तक. कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो आया नहीं. एक नकली चिट्ठी ये लेके आए थे कि ऑर्डर आ गया. जब मैंने उसका बताया कि नकली डेट, और उसके बाद इन्होंने ऑर्डर को बात करना भूल गए, उस कागज को उन्होंने छुपा लिया क्योंकि वो सीएम के ऑफिस को मिसयूज किया गया था, एक नकली डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था. अब सरकार चल नहीं रही, कैबिनेट की मीटिंग हो नहीं रही, फैसले कहीं हो नहीं रहे. 90% जो सरकार की काम चलती है वो कैबिनेट से चलता है. इसलिए तो हर महीने कैबिनेट होती है, क्योंकि सारे फैसले कैबिनेट ले लेने होते हैं. और अगर 16-16 महीने, 15-15 महीने, 8-8 महीने कैबिनेट ही नहीं होगी तो फैसले कैसे होंगे? दिल्ली के अंदर 4000 से ज्यादा बच्चे तो हॉस्पिटलों के अंदर मारे गए हैं. इतने बड़े दर्दनाक कांड हो रहे हैं दिल्ली के अंदर,
कोई आदमी कब फ्लडिंग में मर रहे हैं तो कोई करंट लगने से मर रहे हैं। हमने एक कोई नर्सिंग हैजे से होम्स मर- का भी सर एक एसीबी की रिपोर्ट की तरफ से हमने वहां पे भी एक रियलिटी चेक करा था और वहां पे अभी तक ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम अभी भी दिल्ली में चल रहे हैं जो गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है दैट व्हेन इट कम्स टू द दिल्ली जल बोर्ड दैट इज आल्सो इन डेट, द रोड्स आर इन अ बैड कंडीशंस एंड देयर आर स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज टेकन ओवर व्हेन इट कम्स टू द नेशनल कैपिटल। आकाशदीप मुनि, सिरसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर